हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर पैराडाइस नाम की एक जर्मन फिल्म हिंदी में देखकर खत्म की एंड लेट मी टेल यू दोस्तों मूवी मुझे ठीक लगी यार। मतलब स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है लेकिन और अच्छा हो सकता था, इसकी राइटिंग जो है और अच्छी हो सकती थी क्योंकि यार मूवी की जो लेंथ है वो ज़्यादा फील होती है और लगभग 15-20 मिनट मूवी लेती है बिल्डअप होने में एंड उसके बाद चीज़ें जो हो रही थी वो ठीक ठाक ही थी। मतलब राइटिंग और अच्छी हो सकती थी और ज़्यादा टाइट हो सकती थी, जो चीज़ें थी वो और अच्छी हो सकती थी। हालांकि मूवी का जो सेकेंड हाफ है या मुझे कहना चाहिए कि जो क्लाइमैक्स है वो कुछ इंटरेस्टिंग सा था, इंगेजिंग था, लेकिन उसके अलावा यार मूवी मुझे ड्रैग होती हुई फील हुई। शुरुआत में करीब 20 मिनट लगते हैं यहाँ पर बिल्डअप होने में एंड उसके बाद उसके घर में आग लग गई, उसका घर जल के राख हो गया, बर्बाद हो गया एंड वो कर्जे में डूब गई एंड उसके बाद जो चीज़ें हुई उसके बाद मूवी एक ट्रैक पर जाती हुई दिखाई पड़ती है। उससे पहले क्या है, क्यों है, किस लिए है, कुछ भी समझ में नहीं आता एंड मैंने इसका जो समरी है वो उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी थी, बस एक हल्की फुल्की एक नज़र डाली थी मैंने जहाँ पे मुझे टाइम को लेकर कुछ चीज़ें पता चली थी एंड ये पता चला था कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है। तो मैं एक्साइटेड था, मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर कुछ टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो लेकिन उस तरह का कुछ भी नहीं था। कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी बंदा अपनी लाइफ को डोनेट कर सकता है। मतलब अगर कोई इंसान 30 साल का है और उसने अगर अपने 40 साल डोनेट कर दिए किसी और बंदे को, अगर वो बूढ़ा है, जिसको डोनेट किए गए हैं अगर वो बूढ़ा है तो वो 40 साल जितना जवान हो जाएगा, वो नया हो जाएगा, और जिसने डोनेट किए हैं वो उतना ही ज़्यादा बुढ़ा हो जाएगा। मतलब जिसने अपनी ज़िंदगी दूसरे को दी है वो जवान और जिसने दी है वो बुढ़ा हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो एक बंदी है जिसकी ज़िंदगी डोनेट की जाती है 40 साल, वो कर्जे में डूब जाती है एंड फिर मजबूरी में आकर उसको अपनी ज़िंदगी डोनेट करनी पड़ती है एंड उसका जो हस्बैंड है वो इस रास्ते पर निकलता है कि उसको किसी भी तरह से अपनी बीबी की वो जो ज़िंदगी है उसको वापस लेके आना है, सब कुछ सही करना है, पहले जैसा करना है, अनडू करना है, रिवर्स करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये है मूवी में, सिर्फ इतना है कहानी के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर एंड जो ट्रीटमेंट है वो ठीक है। एक दो मोमेंट थे जब मुझे लगा था कि मूवी कुछ अच्छी हुई, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ थ्रिलिंग सी या इंटेंस जैसी हो रही थी। जब वो बॉर्डर पे जो गाड़ी की चेकिंग हो रही थी एंड वो खोल के दिखाता कहता कि खोल के दिखाओ, तो वो चीज़ें, वो एक मोमेंट था जो कुछ अच्छा था। वहाँ पे चीज़ें कुछ थोड़ी सी थ्रिलिंग हुई, कुछ थोड़ी सस्पेंसफुल हुई, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मतलब कुछ भी उतना ग्रेट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि मूवी में एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। शुरुआत में मुझे वक्त लगा इसमें इन्वेस्ट होने में और चीज़ें कुछ बाउंसर भी जा रही थी ऊपर से, क्योंकि यार साइंस फिक्शन है, कुछ ज़्यादा ही वो मतलब मुझे इस लेवल की मूवी उतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं लगती। मतलब जहाँ पे चीज़ें रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती। मतलब क्या इसमें रियलिस्टिक क्या है कि मतलब किसी की ज़िंदगी आप डोनेट कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे उतनी ज़्यादा मतलब नहीं कन्विंसिंग मुझे नहीं लगती, तो मुझे इसमें थोड़ा सा वक्त लगा इन्वेस्ट होने में। वही 10-15 मिनट और इसके घर में जब आग लगी तो चीज़ें कुछ क्लियर हो पाई और मैं समझ गया था कि ये क्यों हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर फिल्म के हीरो को बताया गया तब वो जाके शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ। लेकिन मैं तो पहले ही समझ गया था जब उसके घर में आग लगी और उसके सामने शर्तें रखी गई कि तुमको अब ये करना पड़ेगा, तो मैं समझ गया था कि ये सब जानबूझ के किया गया है। तो हीरो को अंत में पता चला तब वो जाके सरप्राइज होता है। तो ये है ट्रीटमेंट जो है ठीक है और अच्छी हो सकती थी मूवी। जो कॉन्सेप्ट है इसको और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता था। और इसकी जो लेंथ है, पेसिंग है, राइटिंग है, वो भी कहीं ना कहीं ढीली है, ठंडी है, कमज़ोर है एंड ड्रैग होती हुई फील होती। मूवी की लेंथ 2 घंटे है, चलो 10 मिनट के एंड क्रेडिट्स मान लो, तो 1 घंटे 50 मिनट की ये जो मूवी है वो कहीं ना कहीं लेंथी फील होती है। और जो क्लाइमैक्स है वो कुछ इंटरेस्टिंग सा है और जो अंत है पूरी तरह से कंक्लूड नहीं किया गया है। हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आ जाए। तो ये है, बाकी भाई उस नथिंग दैट वाज ग्रेट यार। मतलब मैंने सोचा था कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत इंटेंस, कुछ बहुत एक्साइटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो वो मुझे देखने को नहीं मिला। सो ये है। एंड एक्टिंग जो है यार, मुझे जर्मन एक्टर है, उनके नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जो बंदा था मैक्स था, उसकी बीवी थी एंड उसकी जो एक वो बुड्ढी थी और वो जो लड़की थी, तो एक्टिंग लगभग ठीक ठाक ही थी। मैक्स की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी। मैं कह सकता हूँ कि मैक्स ने अपना जो किरदार है, कोफ्टा जी या नाम करके उसका कुछ, कोफ्टा करके उसका कुछ नाम है उस एक्टर का, तो उसकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। बाकी के एक्टर्स ने अपना ठीक ठाक दिया, अच्छा दिया, ठीक ठाक ही लगे हैं। सो ये है भाई, मेरी तरफ से जस्ट 2.5 स्टार, 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार में से 2.5 स्टार आपने देखी है ये पैराडाइस। तो लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टेकन। मैं कहूँगा कि एक ट्राई दे दो, फ्री बैठे हो टाइम पास करने के लिए, कुछ और साइंस फिक्शन लवर हैं तो एक ट्राई दे दो। कुछ अच्छा चाहिए तो स्किप करो, ये आपके लिए नहीं है और फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। कुछ 1-2 सीन्स हैं जो कुछ उस तरह के हैं,
तो आपने देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को। एंड कुछ एक जगह बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगा, जो एक्शन फ्रीक्वेंसी थे कुछ हल्के फुल्के जो क्लाइमैक्स में थे वो मुझे अच्छे लगे। सो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 आपने देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आने, थैंक यू।